हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में बेटा हमने वर्कशीट 1 कंप्लीट किया था। हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, और आज की क्लास में हम फ्रैक्शंस से रिलेटेड कुछ नया पढ़ेंगे जो आपने पहले पिछले क्लास में नहीं सीखा है। तो देखिए वो क्या है, उसका नेम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे बनाएंगे, मैंने आपको कल की क्लास में भी करवाया था। कुछ फिगर्स दिए थे, उनके कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको फाइंड आउट करने थे और आपने किए भी थे। यू कैन डू इट। बट आज की क्लास में हम फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना सीखेंगे कि मैथ्स में अगर आ जाए, फिगर्स नहीं हो तो हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे कि ये इसका कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर इस किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी देयर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है आपको, जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने 1/2 लिखा। अब इस 1 पार्ट के हमने फिर से 2 पार्ट्स कर दिए तो हमने क्या लिख दिया, 2/4। फिर से हमने पार्ट्स कर दिए तो 4/8 लिख दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो भी फ्रैक्शंस हैं हमने पार्ट किसके किए हैं, सिर्फ इस शेडेड पार्ट के। देखिए 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 1 पार्ट, शेडेड पार्ट के कुछ पार्ट्स कर रखे हैं। यहां जो दिया हुआ है 1/2, 2/4, 4/8, ये तीनों ही नंबर्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट मतलब इक्वल ही फ्रैक्शंस होते हैं। तो ये इक्वली दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें भी इसमें भी इतना ही शेडेड पार्ट है, इसमें भी इतना ही शेडेड पार्ट है, और इसमें भी इतना ही शेडेड पार्ट है। इट डजंट मैटर कि टोटल कितने पार्ट्स किए हमने और टोटल कितने पार्ट शेडेड हैं। ये तो हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर लिखा जाएगा, लेकिन वो फ्रैक्शनल नंबर इसी के ही इक्वल होता है, 1/2 के। ये भाई 1/2 के ही इक्वल है। तो हम इनको क्या लिखेंगे, 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 4/8। ऑल आर इक्वल फ्रैक्शंस। अब हमने निकाले कैसे हैं, ये देखिए। 1/2, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 2/4 आ रहा है। फिर से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फिर से नंबर आ रहा है 2 2 4 एंड 4 2 8। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी और नीचे भी सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। बट स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, कि कभी भी हम इन नंबर्स को 0 एंड 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? अगर हम ऊपर भी 0 से और नीचे भी 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर हमारा क्या बनता है, 0 डिवाइडेड बाय 0, 0/0। बट ये ऐसा कोई नंबर नहीं होता है 0/0। सो वी कैंट मल्टीप्लाई, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर 0 एंड इट कैंट पॉसिबल। एंड इफ वी मल्टीप्लाई बाय 1, अगर इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर खुद आता है, तो उसे करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो नंबर हमारे पास खुद होता ही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Is this clear students? अब let's suppose that there is 3/4 and 3/4 का एक इक्विवेलेंट नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे यहां कुछ भी हो सकता है, यहां आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो वो आपको एक और नया इक्विवेलेंट नंबर मिल जाएगा 9/12 के अलावा। किसी भी नंबर से, 3 से कर रखा है, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक न्यू नंबर मिल जाए, दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एंड नाउ अगेन देयर इज 2/5 and 2/5 is also multiplied by the same number and we will get here this number. And now there is 3/10, 3/10 को किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ये बनेगा। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज द वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, एंड सर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन ईच सेट ऑफ द फ्रैक्शन। ये कुछ फ्रैक्शन नंबर्स के सेट दिए हुए हैं, इन सेट्स में से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो भी हैं,
suppose this is the number 1/2 and dot dot. It means these are the equivalent fractional numbers options. ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसे हमें सर्कल करना है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So it will be the equivalent fraction. Let's see there. We will check. How will we check these numbers as the equivalent fraction of 1/2 or not? There is number here 1/2 and we want to get here the ये जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में हम 2 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. तो लेट्स सी, अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा. 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4. देयर इज द नंबर 2/4. इट मीन्स वी विल सर्कल इट. ये देखिए मैंने सर्कल कर दिया. इज इट क्लियर? दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ अब हमें 5 चाहिए. ऊपर क्या है? 5. तो 5 से चेक करिए क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इट मल्टीप्लाइड बाय 5, इट मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 10. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बट इधर लिखा हुआ है 5/8. तो 5/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, और नहीं है तो सर्कल नहीं करेंगे. ना ऊपर देखिए 6 चाहिए, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से. देयर इज 6 हियर एंड अगेन 2 इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 6. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. 6/12 होना चाहिए, तो क्या 6/12 है यहाँ? यस. इट मीन्स वी विल सर्कल इट बिकॉज दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ 9/10. देखिए 1/2 को 9/10 कैसे बनाएंगे? 1 को 9 कैसे बनाएंगे? जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 9 जा 9 होते हैं, तो यहाँ 9 आ गया. नीचे भी 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 जा 18. 9/18 होना चाहिए. क्या यहाँ 9/18 है? नो. It means this is not the equivalent fraction. Now again there is the 3/6. करिए 1/2. 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. तो नीचे भी हमें 3 से. फर्स्ट ऊपर वाला न्यूमरेटर आप फाइंड आउट कर लीजिए क्या उसकी टेबल में आ रहा है. यस. अगर आ रहा है तो उसे मल्टीप्लाई करके देखिए, देन डिसाइड करिए कि क्या नीचे वाला भी आ रहा है. 3 1 जा 3, 2 3 जा 6. क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? यस. दिस इज द 3/6. So we will circle this number. Is it clear students? ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. This is the question number 1 part A. Now there will be the question number B. B part में देखिए there is the number 2/3. अब 2/3 में पहला नंबर है 4/6. ये देखिए 4/6 दिया हुआ है, तो पहले ऊपर वाला न्यूमरेटर 2 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे? क्योंकि 4/6 चाहिए, तो चाहिए नहीं है हमें, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है. तो पहले ऊपर वाला ही देख लीजिए क्या 2 की टेबल में आ रहा है, तब तो होने के चांसेस हैं. तो 2 की टेबल में किससे मल्टीप्लाई करे कि 4 आ जाए? 2 2 जा 4. तो नीचे भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है. तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6. 4/6 is the equivalent fraction of 2/3 and there is 4/6. Yes, this is the equivalent fraction. So and circle it. Okay. Now there is a 7/13, but 7 तो 2 की टेबल में आता ही नहीं है. It means this is not 7/13 equivalent fraction नहीं होगा. Now next is 8. 8 चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से. नीचे भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ देयर इज 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. क्या यहाँ 8/12 है? यस, देयर इज 8/12. सो सर्कल इट. सर्कल कर दिया हमने. नाउ अगेन वी विल फाइंड हियर 2/3 को हमें 10 चाहिए ऊपर, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. सो बिलो ऑल्सो 2 5 जा 10, 5 3 जा 15. क्या 10/15 है यहाँ? नो, देयर इज 10/12. सो दिस इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बट नेक्स्ट वन इज 10/15. ये देखिए नेक्स्ट वन इज 10/15 एंड 10/15 इज हियर. इट मीन्स दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हियर. ओके स्टूडेंट्स, सो सर्कल इट. इज इट क्लियर? नाउ देयर इज द सी पार्ट. सी पार्ट में देखिए 1/4. क्या 1/4 के फ्रैक्शनल नंबर जो भी दिए हुए हैं ये इक्विवेलेंट हैं? चेक करते हैं हम.
1 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 2 आ जाए? 2 से। तो ऊपर भी और नीचे भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, सो दिस इज द 2/8, सो सर्कल इट। नाउ 2/3 तो नहीं होगा, क्योंकि जब एक नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला भी वही होना चाहिए जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इसके अदरवाइज आ रहा है इट मीन्स वो रॉन्ग है, तो दिस इज द रॉन्ग हियर, दिस इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ अगेन 3/12, चेक इट 3/12 है या नहीं है। तो 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो नीचे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12, 3/12, यस, बट 3/8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। 3/8 इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ देयर इज अ 5/20, चेक इट, इट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट? 1/4, 5 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5/20, yes, this is the equivalent fraction, so it will be the circle here. Is it clear, students? Next D part आप सेल्फली ट्राई करेंगे। I will solve here. 5 की टेबल में 6 नहीं आता है, तो ये तो हो नहीं सकता है पॉसिबल। 5 2 जा 10 एंड 7 2 जा 14, ये 2 जा आ रहे हैं दोनों, तो ये सर्कल हो जाएगा। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, ये भी हो जाएगा। 5 6 जा 30, तो 7 6 जा 42, but this is not the 42. So now we will check here. 5 4 ja 20, 7 4 ja 28. Yes, this will be the equivalent fraction. Okay. Now there is the equivalent fractions or not. हमें चेक करना है कि क्या 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/12 होता है। तो लेट्स चेक दैट। क्या करेंगे? 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करके देखिए कि 8 आ जाए? 4 से। तो नीचे भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। नाउ 3/4, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? 3 3 जा 9, तो क्या नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है? 3 4 जा 12, 12 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 16 है। इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ रॉन्ग है। 5 2 जा 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा, तो क्या 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ लिखा हुआ है? नो, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो दिस इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 11/12, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 33 आता है। क्या 12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे लिखा हुआ है? 12 3 जा 36, यस, इट मीन्स दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 15 की टेबल में 15 2 जा 30, 16 2 जा 36, इट मीन्स दिस इज 32, यहाँ पे 32 होना चाहिए था, इट मीन्स दिस इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 17 5 जा and 25 जा 100, yes, this is the equivalent fraction. आपको ऊपर वाला करके देखना है, बस ऊपर वाला सेम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आ जाए। तो ये चेक करें आप पहले, और फिर उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करें, और तो देखें कि क्या नीचे मल्टीप्लाई करने वाला नंबर सेम ही है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो यहाँ लिखा हुआ है क्या सेम है? सेम है तो टिक हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। और अगर नहीं सेम है इट मीन्स नॉट इक्विवेलेंट, सो कट इट। नाउ देयर इज द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको यही दिए हुए हैं। यहां देखिए, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से यहां मल्टीप्लाई किया, 2 से यहां मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नाउ नेक्स्ट में आपको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वी विल राइट इट एज, इसे आप टेबल मान करके नहीं चलें कि ये टेबल लिखी हुई है। यू आर राइट कि टेबल ही लिखी हुई है, बट हमें यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझने हैं, ठीक है? तो आप इसी तरीके से इसको सपोज करके चलिए। अब यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, दोनों को। तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। अब यहाँ फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। ऊपर 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब हमें इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। फिर हमें
7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, 2 में करवा रही हैं, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है 1/7, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको चाहिए। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहां जो किया था हमने वही करना है। ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, ये सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था। तो हमें फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया आपके पास। अब सेकंड निकालेंगे 1/7 इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। वही स्टेप कर रहे हैं जो हमने यहाँ किए थे। 4 4 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 5 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 6 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे। 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, दिस इज 3/20। नाउ देयर इज 1/7। अब इसको किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें चाहिए। 4 1 जा 4, 7 4 जा 28। ये 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए आपके पास। नाउ देयर इज द बी पार्ट। ऐसे ही करने हैं बाकी सभी क्वेश्चंस में भी। 5/8। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 5 2 जा 10, 8 2 जा 16। नाउ 5/8। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, ऊपर भी और नीचे भी। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। नाउ अगेन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। 5 4 जा 20, 8 4 जा 32। दिस विल बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हियर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे। अब कल की क्लास में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे, कुछ मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो आपको कल की क्लास में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो पहले वीडियो को अच्छे से सुने एंड देन write down in your fair notebook and try to solve all the questions in the rough notebook. Okay students, now आप अपने फेयर नोटबुक में सारा कंप्लीट होमवर्क डेली का डेली करेंगे। कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं रहना चाहिए। आपकी नोटबुक्स रेगुलरली चेक होंगी अब। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।